बात बहुत पुरानी है। किसी समय एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घनघोर युद्ध हुआ। एक सेना जीती, दूसरा सेना हारी। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे छूट गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाया करते थे। युद्ध के कुछ दिन बाद बहुत जोरों की आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थीं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और धमाधम की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस जंगल में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी, वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था और ना ही देखा था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार आवाज बोलता है, धमाधम धमाधम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर चलने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। धीमी सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और ना ही पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी ये ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। अब वह दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर जब चल पड़े तब वह पास पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में धीरे से बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। अब दोनों ढोल के सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़िया कटने लगी, सियार बोला, होशियार, एक साथ हाथ अंदर डाल, शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हाय, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए।